बांग्लादेश जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। आज हम अपने बंगाली भाइयों को जवाब देते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई ये पाकिस्तान तुम्हारा है, इस पाकिस्तान का जो एटम बम है ना वो भी तुम्हारा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर होते ही पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश को लेकर रैली निकाली गई, बांग्लादेश जिंदाबाद के नारे लगाए गए और ये बात कही गई कि पाकिस्तान को बांग्लादेश से मोहब्बत है, पाकिस्तान बांग्लादेश से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और बांग्लादेश के लिए मरने को भी तैयार है। जैसे 1965 की जंग में बंगाली भाइयों ने, बांग्लादेश की फ़ौज ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान के लिए जंग लड़ी, पाकिस्तान के लिए कुर्बान हुए, शहीद हुए। तो आज यही बात की जा रही है कि पाकिस्तानी भी अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और ये बात जो है ये भारत के अंदर आग की तरह फैल रही है। भारत के अंदर यह खबर आग की तरह फैल रही है कि पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश का झंडा लहराया जा रहा है, बांग्लादेश जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के एटम बम बांग्लादेश को देने का ऐलान किया जा रहा है। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। बांग्लादेश जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। आज हम अपने बंगाली भाइयों को जवाब देते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई ये पाकिस्तान तुम्हारा है, इस पाकिस्तान का जो एटम बम है ना वो भी तुम्हारा है। आए जुर्रत करे कोई आंख उठाकर बांग्लादेश की तरफ देखने की, उसकी आंखें निकाल देंगे कि हम अपने बंगाली भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं हर जगह पे। हाजरीन, अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रही हूं कि जिसकी गर्दन न बातिल के आगे झुकी, कि जिसकी आवाज़ बुनती रही रोशनी, फिक्र से जिसकी ताबा रही जिंदगी, गुलशने जिंदगी की जो महकार है, बेमिसाल और जर्री जिसका किरदार है, कारवाने वफा का जो सालार है। ये तसव्वुर बस एक खुशगुमानी नहीं, लफ्ज़ मेरे फ़कत मद्दा खानी नहीं, ये हकीकत है लोगों कहानी नहीं, इस जवां का कोई भी सानी नहीं। जो चला इश्क के सागरों की तरह, जो बरसता लगे बारिशों की तरह, जो गरजता लगे बादलों की तरह, जो कड़कता लगे बिजलियों की तरह। जी हाँ, आप सबकी पुरजोर तालियों में निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जनाब कामरान सईद उस्मानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मैं आज तमाम दोस्तों का, तमाम हाज़रीन मजलिस का, तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग एक बहुत बड़े कॉज़ के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं। और मैं अपने तमाम नाज़रीन जो वाइट न्यूज़ के तवस्सुल से हमें लाइव देख रहे हैं, उनको इस सेमिनार में खुशामदीद कहता हूँ। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो मुंह से मजाक निकलता ही नहीं है, मसला ये मुंह से सिर्फ जज्बे निकलते हैं। जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं ना, जब मोहब्बत की बात करते हैं तो मुंह से मजाक या हंसी निकलती ही नहीं, आंखें नम होती हैं और चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ जज्बात होते हैं। मसला सिर्फ ये है। आप सब ला इलाहा इल्लल्लाह, आप सब ये चीज़ को समझेंगे जब मैं आपको समझाऊंगा, तब आप ये चीज़ को समझ आएंगे। मैंने जब किसी बड़े को बैठ के बात की है ना शहजादो, मैंने हमेशा उसकी आंखें नम देखी हैं।
आपके वालिद भी हैं, आप सबके दादा भी होंगे। कभी अपने दादे से बैठ के पूछना, कभी भी बांग्लादेश हमसे अलग हुआ कितनी खुशी हो रही है। एक दफ़ा आंखें उनकी नम देखोगे, उदास देखोगे। हमारा इतना बड़ा हिस्सा हमसे अलग हो गया, हम मजाक समझते हैं। ये मजाक नहीं है, ये हमारे लिए हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। आज देखो जाके इजराइलियों को, उनके नौजवानों को जाके देखो, न्यूयॉर्क के अमेरिका की सड़कों पे खड़े हुए हैं वो लोग, आज भी प्ले कार्ड लेके खड़े हैं। मुसलमानों, खैबर वाज योर लास्ट चांस। तुम्हें ललकार रहे हैं और तुम्हें तड़ियां लगा रहे हैं, तुम्हें कह रहे हैं 1400 साल पहले जो खैबर शेर खुदा हजरत अली ने फतह किया था वो तुम लोगों का आखिरी मौका था। नहीं, शर्म नहीं महसूस होती थोड़ी, या घबराहट नहीं महसूस होती थोड़ी सी कि यार एक ऐसी कौम जो मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर शहर से बड़ी होगी, उनका मुल्क, वो जो है हमें ललकार रहे हैं कि 1400 साल पहले जो किया था ना बस उतना ही था। क्या ख्याल है? तो फिर आओ नारा लगाते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या। अब मजा आया ना, मुझे आते हैं नारे लगवाने। अब बात यह है कि मुसलमान वो कौम है जो 1400 साल से आज तक गुलाम नहीं बनी। समझ आई ना मेरी बात? या तो हाकिम रहे हैं या फिर आजादी की जंगें लड़ते रहे हैं। तो इन्हीं मुसलमानों ने 1906 के अंदर ख्वाजा सलीमुल्लाह बहादुर के घर, जो कि ढाका के नवाब थे, उनके घर एहसान मंजिल में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लेके आए थे। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वो चीज़ है जिसने मुसलमानों को एक सहारा दिया था उस टाइम पे कि भाई तुम लोग एक कौम हो, तुम लोग शेर हो, तुम लोग शहजादे हो। ये वो मुस्लिम लीग थी। आज हम पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाने की बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान के बनाने में मेहन जो किरदार है ना शहजादों, वो है ही सारा बंगालियों का। ढाका में बनी, ढाका के लोगों ने मेहनत की। यहाँ पंजाब में, KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में, यहाँ तहरीकें तो बाद में स्टार्ट हुई थी। हुसैन शहीद सोहरवर्दी की बात करें, ख्वाजा नाज़मुद्दीन की बात करें, हम लोग AK फजले हक की बात करें, ये सारे वो शहजादे थे जो हमारे आंखों का नूर हैं। इन सब की मेहनत थी जो पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। आगे कायदे आज़म को हौसला देने वाली ये कौम थी। 1946 में मुसलमानों ने जो मैक्सिमम सीटें उठाई थी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से, वो थी बंगाल से। तो बात यह है कि अगर हम बंगाली अपने मुसलमान भाइयों की बात ना करें, उनको प्रेज ना करें, तो ये एक बड़ी ज्यादती होगी। तो आज मैं इस वाइट न्यूज़ के तवस्सुल से, और ये जितने शेर बैठे हैं ना, मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि आगे जाके फैलाएंगे इस बात को कि मेरे शहजादों, हाँ, आज हम अपने बंगाली भाइयों को जवाब देते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई ये पाकिस्तान तुम्हारा है। इस पाकिस्तान का जो एटम बम है ना, वो भी तुम्हारा है। आए, जुर्रत करे कोई आंख उठाकर बांग्लादेश की तरफ देखने की, उसकी आंखें निकाल देंगे। आए कोई हाथ उठाए और बांग्लादेश की तरफ हाथ उठाने की कोशिश करे, उसका बाजू तोड़ देंगे हम इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। मैं आपको एक मुल्क का नाम नहीं लेता, है एक 7 मुल्क जिसका नाम लेने से YouTube चैनल बैन कर देता है। नाम नहीं लेना, जान तो गए होगे वो। तो आप कहते हैं ना, अक्सर हमारे एक पॉलिटिकल लीडर है, कहते हैं वो काके दा अब्बा, ठीक है ना। इसी तरह 7 वाले मुल्क को भी हम काके का अब्बा कहेंगे, ठीक है ना, एक काके का अब्बा। हाँ वही वो जनाब, हमारे बंगाली भाई बॉर्डर के करीब जब जाते हैं तो उनकी फोर्सेस जो है इन पे गोलियां चलाती हैं। यहाँ तक कि हमारी बहनें, हमारी बंगाली बहनें और हमारे बंगाली भाई, एक खातून का मैं नाम लूँगा, फैलानी खातून, जिनको 3 घंटे तक बॉर्डर की तार के ऊपर इन्होंने गोलियां मार के लटकाई रखा, ठीक है ना। जो मदद के लिए आगे जाता था उसे भी गोलियां मारते थे। 3 घंटे वो औरत, हमारी बंगाली बहन, बॉर्डर की तार के ऊपर लटकी रही, प्यास से तड़पती रही, किसी ने मदद नहीं की, वो वहीं शहीद हो गई। ये काम अब नहीं चलेगा। अब हम बताएंगे इन्हें बहुत अच्छे तरीके से कि हम अपने बंगाली भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हर जगह पे नारा लगाओ, आवाज जाए और पता चले कि शेर खड़े हैं। बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश। इसके अलावा
मैं ये भी ऐलान करना चाहूँगा कि हमने यहाँ तो कॉन्फ्रेंस कर ली, पहले मैंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, तमाम यूथ के लीडर बुलाए, हर पॉलिटिकल पार्टी का हमारे साथ था, अलायंस में था, नहीं था, जो भी था, हर पार्टी के लीडर को बुलाया। मैंने बोला भाई बात ये है 50 साल गुजर गए, आज दिल करता है बंगाली भाइयों के जाके गले लगूं, बताओ क्या इरादा है। सब ने एक जुबान बोला जो तुम बोलते हो बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती होनी चाहिए। ये मैंने हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से पूछा। मेरे शहजादों, आज मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों ने यकजा होकर मुझे जवाब देना है। चलें फिर बांग्लादेश, लगे जाके उनके गले, बताएं फिर अपने भाइयों को कि हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे लिए जान भी देने को तैयार हैं। चलें फिर बांग्लादेश, खोलें अपने हाथ और उनको बोलते हैं अल्लाह खैर करेगा, हम आपके साथ खड़े हैं। तो इंशाअल्लाह मार्च के अंदर अब मार्च के अंदर हम लोग ढाका जाएंगे और सेम कॉन्फ्रेंस ढाका में भी होगी। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश मेरी जान जवानी, पाकिस्तान है मेरी कहानी, पाकिस्तान है मेरी कहानी, है तेरी कहानी, है तेरी कहानी। मैं मर भी जाऊं, मैं मर भी जाऊं, मेरी कब्र में लिखना, 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 पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि कामरान सईद उस्मानी साहब ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तुम्हारा है बंगालियों, पाकिस्तान का एटम बम भी तुम्हारा है। ये बात तो भारतीय मीडिया के अंदर आग की तरह फैल रही है। लेकिन मैं आज एक बात कहना चाहूँगा कि एक बात और भी कही है कामरान सईद उस्मानी साहब ने कि पाकिस्तान को बनाने में जो मेन किरदार है वो आप बंगालियों का था। आप बंगालियों के वो तावन के साथ ही पाकिस्तान बना था। सबसे बड़ी तहरीक पाकिस्तान की ढाका से शुरू हुई थी। पाकिस्तान की तहरीक ढाका से शुरू हुई। पाकिस्तान को बनाने वाली जमात मिली मुस्लिम लीग की इब्तदा भी ढाका से हुई थी। जो मुस्लिम लीग बनी थी वो भी ढाका से बनी, इब्तदा भी ढाका से हुई। और 1946 को 1946 को जो इलेक्शन हुए थे, इसमें जितनी भी पाकिस्तान सीटें जीता था वो तमाम की तमाम बांग्लादेश वाले हिस्से से जीता था। और उसके बाद पंजाब के अंदर, KPK के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, ये तो तहरीकें बाद में शुरू हुई पाकिस्तान बनाने की। और सबसे मेन किरदार पाकिस्तान को बनाने का, पाकिस्तान को वजूद में लाने का इन बंगालियों का था। और बंगालियों की वजह से पाकिस्तान बना था। और आज भी पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश को अपना भाई समझते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाने की बात करता हूं तो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दफ़ा फिर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती की बात करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मैं अलग से लगाता हूं, बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा मैं अलग से लगाता हूं। तो आज आपको भी समझना चाहिए और मुझे भी समझना चाहिए कि पाकिस्तानी बांग्लादेश के भाई हैं और बांग्लादेश पाकिस्तान के भाई हैं। और हमें मिलकर दुश्मन की साजिशों का जवाब भी देना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की तरक्की में कलीदी किरदार भी अदा करना चाहिए, एक दूसरे का साथ भी देना चाहिए, अपने भाइयों को एक्सेप्ट भी करना चाहिए और एक दूसरे के साथ अपना तावन भी मज़ीद मजबूत करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आप कामरान सईद उस्मानी की बात से कितना मुतफिक हैं और आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।